हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HIV वायरस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो HIV क्या करती है? जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर आके हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को मल्टीपल डिजीज होने की चांसेस रहती है। तो ये जो HIV वायरस हमारे बॉडी के अंदर आके कैसे मल्टीप्लिकेशन करती है और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल्स को ये कैसे डैमेज करती है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस वायरस क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम को ये वीक कर देती है, डेफिशिएंसी कर देती है, जिसकी वजह से मल्टीपल डिजीज हो सकती है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे वीक करती है? तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इम्यूनिटी डेवलप करने वाली सेल्स होती हैं, जैसे कि टी हेल्पर सेल, देन मैक्रोफेजेस, कुछ नर्व सेल, तो ये सब को क्या करती है HIV वायरस? उस सेल को, इम्यूनी सेल को किल कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। तो ये जो इम्यूनी सेल मेनली कहाँ पे होती है? ये WBCs में मेनली प्रेजेंट होती है। जो टी हेल्पर सेल प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेजेस, ये सब WBC में प्रेजेंट होती हैं, कुछ प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो HIV वायरस, कौन सी वायरस मेनली होती है? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस HIV वायरस है जो कि एड्स कॉज करती है या फिर हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। तो ये रेट्रोवायरस कैसे दिखाई देती है? इसके अंदर दो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, जिसको सिंगल स्ट्रैंड RNA बोलते हैं, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होती है। देन उसकी सराउंडिंग में 2 प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है। तो 2 प्रोटीन चेन के आउटर में 2 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो राउंडिंग वाला शेप है इसको GP120 बोलती है, और इसके नीचे जो लाइनिंग वाला पार्ट होती है ग्लाइकोप्रोटीन, इसको GP41 बोलती है। तो ये रेट्रोवायरस हमारी बॉडी के कैसे अंदर आती है? जब हमारे बॉडी के अंदर ये HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद ये क्या करती है? तो ये जो GP120 जो रेट्रोवायरस की एनवेलप बोलते हैं इसको, तो GP120 क्या करती है? CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स में CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, तो उस सेल को ये रिकॉग्नाइज करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली कौन सी सेल की आउटर जो लेयर में CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है? तो जितने भी इम्यूनी सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी सेल में CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं? जो टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेजेस या फिर कुछ नर्व सेल में CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं। तो उसको ये GP120 रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उस सेल को ये यहाँ पे चिपका देती है। ये सपोज ये टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल को ये GP120 उसकी लेयर में, आउटर लेयर में चिपका देती है, और ये टी हेल्पर सेल को किल कर देती है, ये जो रेट्रोवायरस। तो जब वो उसकी सरफेस में चिपका देती है या फिर टी हेल्पर सेल को चिपक जाने के बाद, इस रेट्रोवायरस के अंदर जो 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होती हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होती है, तो ये 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA और जो रेट्रोवायरस, इस रेट्रोवायरस टी हेल्पर सेल के अंदर चली आती है, और बाहर की जो पार्ट प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन कोड या फिर GP120, 41, ये सब इसकी टी हेल्पर सेल के अंदर नहीं जाती। ओनली क्या एंटर करती है ये टी हेल्पर सेल के अंदर? ये 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंटर करती है टी हेल्पर सेल में। तो ये वायरल RNA कोड होती है, जो सिंगल स्ट्रैंड RNA है। जब टी हेल्पर सेल के अंदर ये 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA एंटर होती है, तो वो सेल क्या हो जाती है? वायरस इफेक्टेड नॉर्मल सेल। जो नॉर्मल सेल था, टी हेल्पर सेल था, वो वायरस से इफेक्टेड हो गई है, यानी कि अब टी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये है टी हेल्पर सेल। तो ये नॉर्मल सेल था, तो ये टी हेल्पर सेल के अंदर अब क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA, जो कि वायरल RNA
कहते हैं वायरल आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब प्रेजेंट है। तो अब ये टी हेल्पर सेल वायरस से इफेक्टेड हो चुका है। देन ये वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू सेल, तो ये जो वायरल आरएनए था वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, टी हेल्पर सेल के अंदर एंटर हो चुका है जो वायरल आरएनए, जो कि डैमेज करेगा आगे जाके। अब क्या होगा, तो ये वायरल आरएनए, तो ये है वायरल आरएनए जो कि एचआईवी का जो आरएनए है। तो ये वायरल आरएनए क्या करेगा, इस सेल के अंदर न्यूट्रिशन लेगा, उसके अंदर रहेगा और क्या करेगा, इस आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरटी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया था उसकी हेल्प से ये जो वायरल आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से कन्वर्ट होगा। देन ये अब डीएनए से क्या बन गई है, सॉरी आरएनए से क्या बन गई है, डीएनए बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। तो अब ये डीएनए क्या करेगी, ये इंट्रीगेट करेगी। तो इंट्रीगेट क्या है, इंट्रीगेट एक एंजाइम है जो वायरल आरएनए जब आई थी तभी ये इंट्रीगेट एंजाइम भी सेल के अंदर तभी आई थी। जो इंट्रीगेज क्या करेगी, ये टी हेल्पर सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए को एंटर करेगी, जो वायरल डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर एंटर करवाती है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो टी हेल्पर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, तो ये न्यूक्लियस है टी हेल्पर सेल का। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ह्यूमन डीएनए प्रेजेंट होती है, यानी कि ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है। तो जब ये वायरल आरएनए इंट्रीगेज एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगी, तो एंटर करने के बाद क्या करेगी, ये जो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल है, इसके साथ बाइंड करेगी। यानी कि ये है जो ह्यूमन डीएनए और ये क्या है, वायरल डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए और वायरल डीएनए क्या करेगी, एक दूसरे से बाइंड कर जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन डीएनए एंड वायरल डीएनए बाइंड, तो ये दो जो डीएनए बाइंड हो जाएगी। जब ये वायरल डीएनए के साथ ह्यूमन डीएनए बाइंड हो जाएगी, तब ये पूरी सेल टी हेल्पर सेल फुल इफेक्टेड हो जाएगी एचआईवी से। तो अब इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस या फिर टी हेल्पर सेल नहीं बोलेंगे, इसको प्रो वायरस बोलेंगे। तो ये कंप्लीट वायरस इफेक्टेड हो चुका है, एचआईवी से इफेक्टेड हो चुका है। इसका जो डीएनए ह्यूमन डीएनए जो वायरल डीएनए है ह्यूमन डीएनए से जुड़ चुका है। तो अब ये प्रो वायरस क्या करेगी, ये इसके अंदर रह के न्यूट्रिशन लेके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। कैसे करेगी ये वायरल डीएनए, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करके क्या प्रोड्यूस करेगी, मैसेंजर आरएनए बनाएगी। जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए कौन बनाएगी, ये वायरल डीएनए बनाएगी। तो जब मैसेंजर आरएनए बनेगी, तो मैसेंजर आरएनए बनने के बाद क्या बनेगी, वायरल प्रोटीन बनेगी। तो ये मैसेंजर आरएनए आगे जाके क्या बनाती है, वायरल प्रोटीन बनाती है, जिसको क्या बोलेंगे, वायरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायरेंस बोलेंगे। तो ये वायरेंस बन चुका है, किसके अंदर बन चुका है, न्यूक्लियस के अंदर बन चुका है, जो टी हेल्पर सेल की न्यूक्लियस के अंदर बन चुका है वायरेंस। तो अब ये वायरेंस क्या करेगी, तो ये वायरेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरएनए प्रेजेंट होती है, यानी कि वायरल आरएनए, जिसको वायरल प्रोटीन एंड आरएनए बोलती है। तब ये जो वायरल प्रोटीन या फिर वायरेंस कंप्लीटली बन जाएगी इस टी हेल्पर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तब ये इस सेल से फट के बाहर रिलीज हो जाएगी, ब्लड में रिलीज हो जाएगी। और ब्लड में ये जो वायरल प्रोटीन या फिर आरएनए हमारी जो दूसरे जो अच्छे सेल होते हैं, इम्यूनी सेल होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, टी हेल्पर सेल, नर्व सेल, कुछ तो जो वायरस इफेक्टेड नहीं हुआ था उसको ये दोबारा अटैक करेगी और उसको भी ये किल कर देगी, जो इम्यूनी सेल को किल कर देगी। तो ये टी हेल्पर सेल तो किल हो चुका है, वायरस की जो एचआईवी वायरस किल कर चुकी है। और ये जो वायरल प्रोटीन जो बना था आरएनए या फिर वायरल प्रोटीन, हमारी दूसरी जो इम्यूनिटी सेल्स अच्छे सेल होते हैं उसको ये अटैक करके
उसको भी ये किल कर देगी। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इम्यूनिटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ये पूरी तरीके से डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक कर देती है और हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल डिजीज होने की चांसेस रहती हैं ज्यादातर। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर आके जो HIV वायरस मल्टीप्लीकेशन कर, जो HIV वायरस है उसका डायग्नोसिस कैसे पता करें, कैसे जान सकते हैं कोई पर्सन को HIV वायरस है या नहीं। फर्स्ट जो डायग्नोसिस कौन सी होती है, इल्सा टेस्ट होती है। तो ये एक ऐसी टेस्ट है जिसकी वजह से जो ब्लड सैंपल लेके हम पता कर सकते हैं कि उस पर्सन को जो HIV वायरस उसके बॉडी के अंदर है या नहीं। देन और कौन सी टेस्ट होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होती है, देन PCR टेस्ट भी होती है, जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं HIV वायरस को। PCR को क्या बोलते हैं, पॉलीमोरिक चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 3 टेस्ट मेनली होती है जिसकी हेल्प से हम HIV वायरस को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कौन सी होती है, जो HIV वायरस क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सेल को मेनली इफेक्ट करती है। इम्यूनिटी सेल को ये जो अंदर जाकर वो मल्टीप्लिकेशन करती है और हमारे पूरी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देती है। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो सेल के अंदर जो HIV वायरस रिप्रोडक्शन करती है और मल्टीपल जो HIV कॉज करती है, डैमेज करती है सेल को, उसको रोका जा सकती है HIV वायरस को, जो रिप्रोडक्शन को। देन कौन सी मेडिसिन होती है, जाइडोवुडिन एंड डाइडोक्सिनोशाइन, जो कि मेन ड्रग्स है जिसको DDI भी बोलती है। तो ये मेन ड्रग्स क्या करती है, जो HIV वायरस की जो रिप्रोडक्शन को सेल के अंदर जो होती है उसको ये प्रिवेंट करती है, रोकती है। देन और कौन सी एंटीवायरस ड्रग्स प्रेजेंट होती है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करती है ये ड्रग्स। तो ये सब ड्रग्स प्रिवेंट करती है जो HIV इन्फेक्शन को। देन ट्रांसमिशन कैसे होती है, जो HIV वायरस कैसे एक पर्सन से दूसरी पर्सन को ये ट्रांसमिट होती है, फास्ट होती है सेक्सुअल कांटेक्ट के हेल्प से ये ट्रांसमिशन होती है HIV वायरस। देन इफेक्ट मदर टू चाइल्ड, अगर मदर के बॉडी में HIV वायरस है तो मदर से उसकी चाइल्ड की बॉडी में भी ये ट्रांसफर हो सकती है, जो प्लासेंटा के थ्रू भी हो सकती है या फिर मिल्क के थ्रू में भी मदर से चाइल्ड की बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है HIV वायरस। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर कोई इफेक्टेड पर्सन में की ब्लड को एक हेल्दी पर्सन में अगर इंट्रोड्यूस करे तो ब्लड के थ्रू में भी HIV वायरस ट्रांसफर हो सकती है। देन और कौन सी कॉन्टामिनेटेड में ट्रांसफर होती है HIV वायरस, निडल से होती है, जो हॉस्पिटल में निडल यूज करते हैं। अगर इफेक्टेड पर्सन को निडल यूज किया है और वो ही निडल अगर हेल्दी पर्सन को इंट्रोड्यूस करे तो निडल से भी HIV वायरस इफेक्ट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। देन ब्लड से भी ट्रांसफर हो सकती है, देन रेजर से भी, ये सब चीजों से जो HIV वायरस ट्रांसमिशन होती है एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक, यानी कि इफेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। इसकी प्रिवेंशन क्या है, HIV वायरस कैसे प्रिवेंट हो सकती है, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से अवॉइड करना चाहिए। देन कंफर्म द पार्टनर HIV टेस्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले HIV टेस्ट करानी चाहिए। यूज कंडम वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स से पहले और बाद में कंडम को वॉश करना चाहिए। डिपोजल निडल एंड सीरिंज इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में निडल एंड सीरिंज यूज किया जाता है उसको ठीक से डिपोजल करना चाहिए, जिसकी वजह से HIV वायरस से प्रिवेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।